हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 5 ऑफ परसेंटेज। देखो टाइप 5 क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। क्या है? ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 25%। कह रहा है कि एक कंपनी से जो वहाँ के लेबर हैं उनको 25% कम कर दिया गया, तो उनका वर्किंग आवर कितना बढ़ा दिया जाए, कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए कि अभी भी उतना ही प्रोडक्शन हो जितना पहले हो रहा था। जैसे मान लो कि इनिशियली 10 मैन थे, ठीक है, ये मिलके सपोज करो 50 चिप्स पैक कर रहे थे, ठीक है, कितने घंटे काम करके? 6 घंटे काम करके। अब मैंने क्या किया, 3 बंदों को निकाल दिया। पहले 10 मैन थे, 7 आवर्स काम कर रहे थे और 50 चिप्स बना रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास जो मैन है वो सपोज करो 7 हैं और अभी भी चिप्स बनाना है 50 ही, तो हमें वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा ना। उतने ही टाइम पे अगर 50 चिप्स बनाना पड़ेगा तो इनका वर्किंग आवर तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अभी भी 7 घंटे काम करेंगे तो 50 चिप्स तो कभी नहीं बना पाएंगे। बात समझ रहे हो? तो वही वो पूछ रहा है कि अगर मैन पावर को 25% से घटा दिया जाए तो जो उनका वर्किंग आवर है वो कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि अभी भी प्रोडक्शन उतना ही हो जितना पहले होता था। इस क्वेश्चन को अगर x मान के करेंगे तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, और अगर इसको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ना तो मुश्किल से 2 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, समझ रहे हो? आओ देखते हैं इसको सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला? ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस। तो मैंने कहा कि लेट ओरिजिनल मैन जो थे पहले, ओरिजिनल मैन पावर जो था कंपनी का वो x था, मतलब x बंदे काम कर रहे थे, ठीक है, और उनका वर्किंग आवर कितना था? वर्किंग आवर कितना था? वाई आर, ठीक है। तो जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल नेट प्रोडक्शन कह लो या टोटल वर्किंग आवर कह लो, मतलब नेट प्रोडक्शन का मतलब कि जो ओवरऑल, मान लो 10, एक बंदा जो है वो 3 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो एक दिन का 30 घंटे का प्रोडक्शन होगा ना। बात समझ रहे हो? अगर एक बंदा एक दिन में 3 घंटा काम कर रहा है और टोटल 10 लेबर है वहां पे, तो एक दिन में 30 घंटे के काम हो रहा है ना वहां पे। तो अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो टोटल नेट वर्किंग आवर कितना हो जाएगा? XY नेट प्रोडक्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक आदमी कितने हैं? X, और एक बंदा कितनी देर काम कर रहा है? Y घंटा। तो टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्क प्रोडक्शन XY। अब बताओ जरा, न्यू लेबर कितने हो गए? न्यू लेबर, या ऐसे कह लो न्यू नंबर ऑफ लेबर्स। न्यू नंबर ऑफ लेबर कितने हो गए? मैन पावर उसने पहले x था, 25% घटा दिया तो 75% लेबर बच गया। तो डायरेक्टली मैं लिखूं मैं तो 75% ऑफ x बच गया। ये चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी लेक्चर 1-2 में कि क्यों लिखते हैं घटा के बढ़ा के। तो 75% का मतलब 3x/4 बच गया न्यू नंबर ऑफ लेबर, जो मतलब जो भी समझ लो कि नए जो अभी इतने लोग बच गए हैं उस कंपनी में 3x/4, ठीक है। बट ये कह रहा है कि अभी भी प्रोडक्शन इतना ही होना चाहिए, समझ रहे हो? तो अभी भी जो प्रोडक्शन है, नेट प्रोडक्शन, वो कितने घंटे के बराबर हो रहा है? ओवरऑल वो XY ही होना चाहिए। तो भाई प्रोडक्शन अभी भी, अब बंदे कम हो गए, प्रोडक्शन लेकिन उतना ही है, तो वर्किंग आवर कितना बढ़ाया जाए? देखो ध्यान से एक बात बताओ, अगर 5 मैन मिलके मान लो 100 एप्पल खा जा रहे हैं, 5 मैन मिलके 100 एप्पल खा जा रहे हैं, तो एक, अच्छा ऐसे समझो कि 5 मैन एक दिन में 100 सेब खा गए, तो एक मैन कितना खा रहा होगा एक दिन में? तो बोलोगे ना सर 100/5 है ना, 100/5 यानी 20 एप्पल एक बंदा खा रहा होगा। तो वही चीज यहां है। अगर टोटल जो अब अवेलेबल लेबर इतना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, जो अवेलेबल लेबर है वो 3x/4 है, बट प्रोडक्शन अभी भी इतने घंटे का चाहिए, तो एक लेबर पर घंटा कितना काम करेगा? हर लेबर पर आवर कितने घंटे का काम करेगा? तो जो नया प्रोडक्शन है, जो वर्किंग आवर हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। वर्किंग आवर क्या हो जाएगा? अगर टोटल वर्किंग आवर इतना है और नंबर ऑफ लेबर इतने हैं, तो एक लेबर, मतलब समझ लो कि ये हो गया, इतने बंदे मिलके XY घंटे काम कर रहे हैं, तो एक बंदा कितने घंटे काम कर रहा होगा? तो XY/3x/4 यानी 4xy/3x। ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास? 4y/3।
ये हो गया नया वर्किंग आवर। ध्यान से देखो, यही ट्विस्ट आएगा, नया वर्किंग आवर। अब पुराना वर्किंग आवर कितना था, y घंटे, नया वर्किंग आवर कितना है 4y/3 घंटा। तो पूछा क्या है हमसे कि वर्किंग आवर कितना परसेंट इंक्रीज, व्हाट परसेंट शुड वर्किंग आवर इंक्रीज। तो वर्किंग आवर इंक्रीज कितना हुआ, तो वो यहां पे निकाल रहा हूं मैं। इंक्रीज इन, देखो ध्यान से, इंक्रीज इन वर्किंग आवर कितना हुआ, इंक्रीज इन वर्किंग आवर। तो पहले था y, अब हो गया 4y/3, तो बढ़ा कितना, तो सर 4y/3 में से y माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, ये y/3। यानी ये हमारा नया ये इंक्रीज इन वर्किंग आवर है। y वर्किंग आवर पहले था, उसमें y/3 बढ़ा दिया तो बन गया 4y/3। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज, ये अप एरो का मतलब इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, तो जितना इंक्रीज हुआ बाई टोटल। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये पूछा गया है ना कि पहले से वर्किंग आवर कितना बढ़ाया गया है, तो कंपेयर तो y से कर रहे हैं ना, बिकॉज यही पूछा गया ना कि वर्किंग आवर y था पहले, अब इतना हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, बढ़ गया मतलब किससे बढ़ा, इस y से बढ़ा, है ना। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखा इनटू 100। तो क्या बन गया, ये y कैंसिल 1/3 इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज, यही आंसर, यानी 33 1/3%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये देख रहे हो कितना मस्त लेंदी जा रहा है इसका सॉल्यूशन, है ना। किसी और मेथड से भी कर लेना तो भी ठीक ठाक टाइम लगेगा, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, समझ रहे बात को। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर देखने कि देखो भाई शॉर्ट ट्रिक, तो ये जो कबाड़ मेथड है इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है वो वापस से वीडियो पीछे करके देख लेना कि क्या किस तरीके से सॉल्व किया गया है। बस इस मेथड को मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा टाइम बहुत खराब कर रहा है। ठीक है, इरेज हो गया ये सारा। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर कि देखो इसका ट्रिक क्या है। ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं पहले मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, उसके बाद तुम्हें खुद ही मजा आने लगेगा। ट्रिक ये है कि सीधे सीधी ये देखो कि कितना परसेंट गिवन है। पहले मेरी बात को सुन लो फिर मेथड पे ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि परसेंटेज का मतलब सीधे मेरा नजर कहां जाना चाहिए, परसेंटेज पे, तो चला गया 25% पे मेरा नजर गया, मैंने लिख लिया 1/4। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं कि अगर डिक्रीज है तो 1 माइनस कर दो, अगर इंक्रीज है तो 1 प्लस कर दो। ये जादू लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो। अगर डिक्रीज है तो 1 माइनस कर देंगे, अगर इंक्रीज है तो 1 ऐड कर देंगे, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। देखो कैसे खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, परसेंटेज 2 पॉइंट बोला, परसेंटेज पे नजर गई तो बोला यस सर चली गई, उसको मैं 1/4 लिख दिया। अब डिक्रीज है ना, देखो ध्यान से, डिक्रीज है, डिक्रीज का मतलब 1 माइनस कर दो, इंक्रीज का मतलब सिर्फ 1 के अलावा कोई नंबर नहीं, सिर्फ 1। डिक्रीज का मतलब 1 माइनस, इंक्रीज का मतलब 1 प्लस। तो यहां डिक्रीज है तो 1 माइनस कर दिया, कहां से, डिनोमिनेटर से। इस 4 से 1 घटा दो, 1/3 हमारा आंसर। अब बच्चे चिल्लाते हैं कि 1/3 तो सर है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, कहां से हो गया। अरे भाई परसेंटेज में तो ले आओ, परसेंटेज में ले आओ। 1/3 का मतलब 1/3 इंटू 100, यानी 100/3%। खटैक, खत्म, आंसर। आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? जिनको नहीं समझ में आई वो फिर से सुनना, जिनको समझ में आ गया वो इंजॉय करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये तुम्हारा क्या है, 25% लिख दिया। अब यहां पे 2 बातें ध्यान में दी होती है, हर क्वेश्चन में हमें कुछ परसेंटेज दिया होगा और इंक्रीज और डिक्रीज दिया होगा। बात समझ रहे हो? परसेंटेज का मतलब हमेशा तुम्हें 1/, के फॉर्म में लाना है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना, ये तो 25% था, अगर मान लो 30% दे दिया तो 30% का मतलब तो 3/10 होता है, 3/10 होता है। तो अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें 1 ऐड कर देते हैं या इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस 10 में, तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज को, ये जो परसेंट है ना, इसको 1/, के फॉर्म में हमेशा लिखते हैं। तो यहां तो 25% था तो ये तो अपने आप ही 1/, के फॉर्म में आ गया। बट अगर उटपटांग क्वेश्चन आ गया नॉलेज चेक करने के लिए, तुमसे 30% पूछ दिया तो 30% तो 3/10 होता है।
तो इसको 1/, में ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या? 1/10/3 लिख दिया, अब तो बन गया। तो अब इसमें माइनस कर दो ना भाई, इसमें माइनस कर दो 1, या इसमें प्लस कर दो, डिपेंड अपॉन इंक्रीज और डिक्रीज। समझ रहे हो? आगे देखो क्वेश्चन, सारा नॉलेज ज्ञान यही मिल जाएगा, एकदम से सारा ज्ञान मिल जाएगा। आगे चलो देखो तो ये क्वेश्चन कितना घटिया क्वेश्चन है ये सब। देखो, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 20%। मजा आ गया। फिर से 20% का मतलब क्या है? 1/5, 1/5। अब क्या यहां दिखा? डिक्रीज, यानी ये 1/, के फॉर्म में ऑटोमेटिकली है। डिक्रीज देखते ही 5 में से 1 घटा दिया तो 1/4 बच गया। सिर्फ डिनोमिनेटर से माइनस करोगे। 1/4 का मतलब कितना परसेंट? 25%। आंसर। आगे बढ़ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 40%। मजा आ गया। 40% का मतलब बताओ जल्दी से। 40% मतलब सर 40/100 खट खट 2/5। 2/5 मैंने क्या बोला था? 1/, के फॉर्म में चेंज करो। तो 2/5 को अगर मैं 1/, लिखूं तो ये तो 1/5/2 लिखना पड़ेगा, तभी 2/5 होगा। अब बात खत्म हो गई। डिक्रीज का मतलब सर 1 घटा दो, तो डिनोमिनेटर से 1 घटता है, क्या बन गया? 5 - 2/2 यानी 1/3/2 यानी 2/3। 2/3 मतलब कितना परसेंट? तो आधे बच्चे तो इतना लिखते भी नहीं है, चिल्ला के सीधे बोलते हैं कि सर 200/3%। आंसर इज दिस। 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब तुम्हारे तरफ से कमी है। इस वीडियो को अगर बहुत अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये ट्रिक तुम्हें कैसा लगा। वैसे तो बहुत मज़ेदार ट्रिक है। जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।